हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू स्टेट पीसीएस। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको विदित है, रोज हमारी मुलाकात होती है राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। इसी कड़ी में हम प्रत्येक दिन एक अलग विषय के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आज ट्यूसडे है और आज हमारी बारी है राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर, एक इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा करने से पहले अगर बात ज्योग्राफी की चल रही है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए या फिर स्टेट पीसीएस के लिए और ज्योग्राफी के लिए एक बेहतर क्वालिटी कंटेंट अगर आपको पढ़ना है, तो उसका भी सरप्राइज मैं आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अपने सभी मित्रों के साथ में तो स्टडी आईक्यू पीसीएस नाम से हमारा चैनल है, इसके बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, अपने सभी मित्रों के साथ में इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि बेहतरीन तैयारी हम और आप मिलकर के यहाँ पर कर सकेंगे। जो आपका एसडीएम बनने का सपना है वो हम पूरा कर सकें। साथ ही साथ में जो आपको बता रहा था, अगर आप बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं और विशेष तौर से अगर इस बुक के बारे में बात किया जाए, ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है काफ़ी अमेजिंग पोर्शन इसमें दिया हुआ है, मतलब पढ़ करके ही मज़ा आने वाला है। जी हाँ, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजन से। जल्दी कीजिएगा फटाक से। और बेहतरीन बुक स्टडी आईक्यू का जो लॉन्च किया गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, यूपीएससी, सीएसए एंड स्टेट पीसीएस के लिए बुक बेहतर रहने वाला है। तो शुरुआत करने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूं, और बात यह है कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर आरपीएससी के लिए कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, मतलब जिसमें संपूर्ण विषय शामिल होंगे और वो भी बेहतर क्वालिटी के साथ में, तो स्टडी आईक्यू एप्लीकेशन पर जा करके आज ही गेट 30 जो कोड है उसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये ऑफर जो आपके पास रहने वाला है 28 मई 2022 तक ही रहने वाला है, जिससे 30% का डिस्काउंट आप साथियों को प्राप्त हो जाएगा। अब शुरुआत करते हैं और बात करने वाले हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में राजस्थान में जो सड़क परिवहन आता है, अर्थात सड़क परितंत्र की बात हम अगर करें, सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा हाईवे राजस्थान से कौन सा गुजरता है और किस हाईवे की लेंथ क्या है, इसके बारे में। लेकिन ये बात चर्चा प्रारंभ करने से पहले आपको पता ही होगा 2010 की बात आती है। 2010 ईस्वी में जो भी अपने नेशनल हाईवेज हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनके नाम परिवर्तित कर दिए गए थे। अर्थात नाम परिवर्तित करने का मतलब ये, जो नंबर इनको एक आइडेंटिटी के तौर पर दिया गया है, इसे चेंज किया गया था। री नंबरिंग इसे हम कह सकते हैं। इनकी री नंबरिंग जो थी वो 2010 ईस्वी में की गई थी। अब इंडिया के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो भी हाईवे आते हैं, जो आपके पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट स्प्रेड जो हो रहे हैं, मतलब जो कोई भी हाईवे इंडिया के मैप में इस प्रकार से जा रहा है, उसे एक विषम नंबर दिया गया है, ओड नंबर दिया गया है। लाइक दैट 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ये इंडिया में, भारत में पूर्व से पश्चिम की तरफ जो भी नेशनल हाईवे फैले हुए हैं और उन्हें ही ओड नंबर अर्थात विषम नंबर दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया 1 3 5 और 87, और इसमें जो नंबर हैं वह 1 से लेकर 87 तक दिए गए हैं। ये एनएच उच्च अक्षांश उत्तरी भारत से निम्न अक्षांश दक्षिणी भारत की ओर बढ़ते क्रम में होते हैं। मतलब अगर हम टॉप की तरफ चलेंगे, उत्तरी भारत की तरफ चलेंगे, तो नंबर 1, फिर 3, 5, 7, 9, 11, इस प्रकार से मैंने कहा बढ़ते क्रम में अपने को उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश की तरफ जब हम बढ़ेंगे या फिर नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ बढ़ेंगे, तब ये बढ़े हुए क्रम में हमें मिलेंगे। लेकिन ये बात जरूर याद रखना, पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर कोई भी रोड अगर अपना फैला हुआ है तो उसको नंबर जो दिया गया है वह विषम नंबर दिया गया है, ओड नंबर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो मैंने आपको बताया इनकी संख्या 1 से 87 है, उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे जिन्हें ओड नंबर दिया गया है। अब इवन नंबर जिन्हें दिए गए हैं, अर्थात
जिन्हें सम नंबर दिया गया है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से, तो ये उच्च देशांतर पूर्वी भारत से निम्न देशांतर पश्चिमी भारत की ओर बढ़ते क्रम में होंगे और ये उत्तरी दक्षिणी फैलाव वाले एनएच अर्थात इस प्रकार से उत्तर दक्षिण फैलाव की तरफ ये हाईवे होने वाले हैं जिन्हें सम नंबर दिया गया है। और ये पूर्वी भारत से जब हम पश्चिमी भारत की ओर बढ़ेंगे तब ये बढ़ते हुए क्रम में हमें देखने को मिलते हैं। मतलब इधर स्टेट जो हाईवे है वो नेशनल हाईवे जो है नंबर 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से। तो दोनों ही बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी नेशनल हाईवे जो पूर्व से पश्चिम की ओर है वह विषम नंबर का है, ओड नंबर का है, जबकि कोई भी हाईवे नॉर्थ टू साउथ है, उत्तर से दक्षिण है, तो उसे इवन नंबर अर्थात सम नंबर दिया गया है। जब हम उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे तब उसमें संख्या में बढ़ोतरी अपने को देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे जो भारत के सबसे लंबे नेशनल हाईवे की बात अगर की जाए तो आपने सुना ही होगा कश्मीर से कन्याकुमारी मुझे घूम के आना है। जी हाँ, तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आपको एक ये हाईवे यहाँ पर अपने भारत में नजर आ रहा होगा और यही भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या की बात अगर की जाएगी तो यह आता है NH-44। लेकिन हमने ये कहा है कि 2010 में रीनंबरिंग की गई थी। अगर हम बात करेंगे 2010 से पहले जो इसका नाम था यह NH-7 हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम जो है यह कर दिया गया है NH-44, जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत में सबसे लंबा जो राष्ट्रीय हाईवे आता है, नेशनल हाईवे आता है, ये अपने को देखने को मिलता है। हमारे राजस्थान में बात अगर करें तो ये राजस्थान में धौलपुर जिले में 28.3 किलोमीटर से गुजरता है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाला राजस्थान का पोर्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये राजस्थान के धौलपुर से, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट जो आता है उससे होकर 28.3 किलोमीटर यह धौलपुर से गुजरता है। इस मार्ग की लंबाई जो है यह अपने को देखने को मिलती है 4283 किलोमीटर और इसे उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर नाम दिया गया है। इट हैज बीन नेम्ड एज द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्योंकि नॉर्थ से लेकर के ये साउथ तक है। हमारे राजस्थान में केवल एक डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है जिसका नाम आता है धौलपुर और धौलपुर में इस नेशनल हाईवे की जो लेंथ है यह 28.3 किलोमीटर हमें ध्यान में रख लेनी है। आगे बढ़ते हैं जी, बात को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। NH-27, NH-27 हमने अभी अभी चर्चा की है। जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अर्थात श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो नेशनल हाईवे आ रहा है जिसे हम उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर के नाम से जान रहे हैं क्योंकि नॉर्थ से लेकर साउथ तक है। उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर के अलावा हमें अब अगर देखें पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर NH-27 आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा और ये NH-27 जो है इसे ही हम जानते हैं किस नाम से, इसे ही पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ये वाला तो उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर श्रीनगर से हमने कन्याकुमारी की बात की है अभी अभी, जो राजस्थान से होकर भी गुजरता है। राजस्थान के धौलपुर के बारे में हमने चर्चा की थी और अभी हम बात करें अगर जो पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर है NH-27 जो पोरबंदर गुजरात से सिंचर असम तक हमें यह हाईवे देखने को मिलता है। इसकी लेंथ जो है 3715 किलोमीटर है और ये राजस्थान में जो अपने सिरोही वाला डिस्ट्रिक्ट है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बारां आदि जिलों से होकर के यह हाईवे हमें देखने को मिल रहा है। ये राजस्थान से होकर भी यह हाईवे NH-27 गुजरता है। राजस्थान में इसकी टोटल लेंथ अगर देखें जिसे हम पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के नाम से जान रहे हैं, ये 641 किलोमीटर अपने राजस्थान में इसकी लेंथ आती है। तो याद रखिए वो वे डिस्ट्रिक्ट जो पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बारां डिस्ट्रिक्ट NH-27 जिसे पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। अब भारत का सबसे छोटा जो NH आता है, हमने अभी उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर के बारे में भी चर्चा की है, हमने अभी पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के बारे में भी बात की है।
लेकिन हम अगर देखें भारत का सबसे छोटा जो एनएच है, नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वह कौन सा है? तो ये आता है 327 बी, मतलब 327 बी नेशनल हाईवे जो है, जिसे नंबर दिया गया है 327 बी, यह राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत में अगर हम देखें तो सबसे छोटा एनएच है, जो मेची ब्रिज से नेपाल बॉर्डर पश्चिम बंगाल की बात अगर की जाएगी, यहां तक ये जाता है। इसकी लेंथ 0.6 किलोमीटर, 600 मीटर का ही यह नेशनल हाईवे 327 बी, याद रख लेंगे। अब स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। दिल्ली, और दिल्ली से हम पहुंचे यहां पर मुंबई, मुंबई से चेन्नई, और चेन्नई होते हुए हम पहुंच गए कोलकाता, और कोलकाता से वापस दिल्ली। ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो सड़क परियोजना है, इसकी बात अगर की जाएगी तो यह नई दिल्ली से मुंबई NH48 आता है, 1419 किलोमीटर। मुंबई से चेन्नई के बीच जो दूरी है यह 1290 किलोमीटर है। ठीक इसी प्रकार चेन्नई से कोलकाता के बीच जो NH है, इसका नाम आता है, चेन्नई से कोलकाता के बीच का जो हाईवे है, इसका नाम है NH16 और इसकी लेंथ जो आती है 1684 किलोमीटर आती है। जबकि कोलकाता से न्यू दिल्ली की बात अगर की जाएगी तो कोलकाता से न्यू दिल्ली जो है यह NH19 है, और इसका लेंथ आप देख पा रहे हैं 1453 है। मतलब हमने दो बातें यहां पर की हैं, जो आपके जो न्यू दिल्ली से बंबई और बंबई से चेन्नई वाला पोर्शन है, ये NH जो आता है ये NH48 है, और यह भी आपका NH कौन सा आएगा, यह भी NH48 आएगा। जबकि यहां हमने देखा है कि चेन्नई से कोलकाता NH16 है, और कोलकाता से दिल्ली तक इस सड़क परियोजना को शामिल किया गया है नेशनल हाईवे संख्या 19 में। अर्थात ये स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता को आपस में कनेक्ट करता है, जिसकी कुल लंबाई हम यहां पर देख पा रहे हैं 5846 किलोमीटर। तो ये अभी हमने देखा था श्रीनगर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, फिर गुजरात वाले क्षेत्र से असम तक की बात हमने की थी पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, और यह स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना जो है, जो कनेक्ट करती है चार बड़े महत्वपूर्ण शहरों को, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। अब सड़कों की सर्वाधिक लंबाई विश्व भर में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा यूएसए में है, और उसके बाद चाइना, थर्ड पोजीशन पे रूस, और इंडिया की पोजीशन है फोर्थ। सड़कों की टोटल लेंथ में अगर हम देखें, सर्वाधिक लंबाई अगर हम देखें, तो हमारा पोजीशन जो है, हमारा स्थान जो है भारत का विश्व में, वह चौथा स्थान आता है। जबकि भारत के संदर्भ में स्टेट अगर देखा जाए तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई यूपी में हमें देखने को मिलती है, और सेकंड पोजीशन हमारे राजस्थान स्टेट की आती है। राजस्थान में कुल NH जो है, नेशनल हाईवे जो है, उनके नंबर की बात अगर की जाए तो ये 48 आते हैं। कुल स्टेट हाईवे जो है, राज्य राजमार्ग जो है, ये अपने यहाँ पर 170 हैं, कुल 170 आते हैं। ठीक इसी कड़ी में सड़कों की लंबाई के बारे में अगर देखें वर्तमान में, तो यह संख्या बढ़ गई है, लेकिन सड़कों की लाइन जो है 2,67,028 किलोमीटर, और करंट सिनेरियो अगर देखते हैं तो 2,72,959 किलोमीटर जो वर्तमान में अपने यहाँ पर कुल सड़कों की लेंथ आती है। जबकि नेशनल हाईवेज की लेंथ की बात अगर की जाएगी तो 10,618 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे हमारे राजस्थान से गुजरते हैं। आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, और सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग किस जिले से गुजरते हैं, यह भी हमारे लिए जान लेना अति आवश्यक है। जी हाँ, सबसे ज्यादा जो सड़कों की लंबाई है वो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है, और सेकंड पोजीशन पर हमारा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। जबकि वे जिले जिनसे स्टेट जो नेशनल हाईवे हैं वो आपके सर्वाधिक लंबाई से गुजरते हैं, अर्थात वे वह जिला कौन सा है जिसमें सर्वाधिक नेशनल हाईवेज की लेंथ की बात हम अगर करें तो वह हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है उदयपुर, और सेकंड पोजीशन पे आता है जोधपुर। अगर न्यूनतम हम इसमें देखते हैं तो न्यूनतम जो आता है वह आता है जी आपका सवाई माधोपुर। मतलब यह है
कि नेशनल हाईवेज की सर्वाधिक लंबाई उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जबकि सर्वाधिक न्यूनतम हम अगर देखें तो वह डिस्ट्रिक्ट जो आएगा वह आ जाता है सवाई माधोपुर। नेक्स्ट देखते हैं सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है NH11, और ये अगर हम देखें जैसलमेर, म्याजलार, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, रेवाड़ी, हरियाणा को जाता है, जिसकी राजस्थान में कुल लेंथ जो आती है वह 760 किलोमीटर है। अपने राजस्थान से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे वह NH11 आता है। और मैंने ये कहा है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, और बाद में ये कहाँ चला जाता है, रेवाड़ी, जिसकी टोटल लेंथ जो इस हाईवे की NH11 की ये 848 है, जिसमें से 760 किलोमीटर अकेले यह राजस्थान में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हाईवे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो चला जाता है बाद में कहाँ पर, रेवाड़ी, हरियाणा में। इससे पहले सीकर, सीकर से पहले चूरू, चूरू से पहले बीकानेर, बीकानेर से पहले हमने बात की जोधपुर, और जोधपुर में इसकी शुरुआत जो होती है ये म्याजलार, जैसलमेर से इसकी शुरुआत होती है, जिसकी टोटल लेंथ 848 है, और उसी में से 848 में से 760 किलोमीटर लेंथ जो आती है ये इसकी अपने राजस्थान में है। तो राजस्थान में से गुजरने वाला सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH11, याद रख सकते हो इसको। NH48 को देखते हैं, और NH48 जो था इसका प्राचीन नाम जो आता है वह NH8 भी था, और उसका इसी को NH4 के नाम से भी जाना जाता था, जो न्यू दिल्ली टू चेन्नई जाता है। नई दिल्ली से होकर ये राजस्थान से गुजरते हुए ये जाता है जी कहाँ को, ये जाता है चेन्नई को, और इसकी कुल लंबाई जो आती है 2807 किलोमीटर है। राजस्थान में यह अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर से होकर के गुजरता है। हम बात कर रहे हैं जी हाँ NH48 के बारे में, जिसे मैंने ये कहा 2010 में रीनंबरिंग की गई थी, और उससे पहले ये NH8 था, उससे पहले NH4 के नाम से जाना जाता था, जिसकी टोटल लेंथ जो है वह 2807 किलोमीटर है। और राजस्थान स्टेट के वे जिले जिनसे गुजरता है अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर से होकर ये गुजरता है। NH52 के बारे में बात करते हैं, और NH52 जिसे पुराना नाम NH65, इससे पहले NH11 और उससे पहले 12 के नाम से जाना जाता था। ये संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक जाता है। पंजाब की बात हमने की है, पंजाब से होते हुए कर्नाटक तक आपका हाईवे गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 2317 किलोमीटर, और राजस्थान में यह चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से होकर गुजरता है। और राजस्थान में इसकी लेंथ अगर हम देखते हैं 706.6 किलोमीटर इसकी लेंथ आती है NH52, जो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट इसका पंजाब में संगरूर है, और एंड पॉइंट जो आता है इसका अंकोला है। लेकिन राजस्थान के वे जिले जिनसे होकर NH52 गुजरता है, तो हमने देखा चूरू, सीकर, बाद में जयपुर, टोंक, उसके बाद बूंदी, कोटा और झालावाड़ से होते हुए ये राजमार्ग गुजरता है, जिसकी राजस्थान में लेंथ जो आती है ये 706.6 किलोमीटर आती है। आगे बढ़ते हैं। NH62 जिसका पुराना नाम 65 और इसी को NH15 और 14 के नाम से जाना जाता था, यह अबोर पंजाब से पिंडवाड़ा, सिरोही तक आता है, जिसकी कुल लंबाई 748 किलोमीटर है। ये गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, पाली और सिरोही में, और राजस्थान में इसकी लंबाई जो आती है ये 699 किलोमीटर है। इसी प्रकार सबसे छोटा NH जो हमारे यहाँ पर है उसको अगर हम देखें तो 919 नंबर का NH जो आता है, जिसकी टोटल लेंथ जो आती है 19 किलोमीटर है। ये पलवल, हरियाणा से अलवर, रेवाड़ी को कनेक्ट वापस करता है, और अपने राजस्थान में इसकी टोटल लेंथ जो आती है वह 0.5 किलोमीटर है, केवल और केवल 0.5 किलोमीटर, मतलब 500 मीटर का ये दायरा, क्योंकि पलवल बीच में अलवर, बाद में रेवाड़ी, दोनों ही तरफ हरियाणा, अलवर से होकर के गुजरता है, जिसकी टोटल लेंथ 19 किलोमीटर है, और ये NH 919। ठीक है, तो ये थे हमारे राजस्थान से गुजरने वाले कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग, और इनमें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा गुजरता है, साथ ही साथ सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा गुजरता है, इन सब के बारे में हमने आज के इस सेशन में जानने का प्रयास किया है। अगर आप कंप्लीट तैयारी हमारे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं, अपना भविष्य आप संवारना चाहते हैं, या फिर टारगेट आपका SDM बनने का है, तो स्टडी IQ एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर 28 तारीख तक आपको ऑफर मिल रहा है, 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। गेट 30 का
कोड है, इसको अप्लाई कर दीजिएगा और जिससे डिस्काउंट आपको 30% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।